हे फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 8 सेट एंड फॉरगेट का। और आज मेरा जो व्यू है वो है पुट की साइड में। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आई डोंट नो, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ ग्लिच था। अभी करंटली हमारा कहीं ना कहीं यहीं पे घूम रहा है, ब्रेक इवन पे हम चल रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा आपको बताने का ट्राई करता हूँ कि मैंने पुट की साइड में ट्रेड क्यों बनाया है। नो डाउट मार्केट कॉल की साइड में और कहीं से भी एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकती है, बट एज़ यू नो कि मैं 15 सेकंड पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी ट्रेड लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मॉर्निंग का मोमेंटम है भले ही वो अगेंस्ट द ट्रेंड हो, आई वॉन्ट टू कैच दैट, और वही मैं ट्राई करता हूँ कैच करने का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पुट की साइड में ट्रेड आज क्यों एग्जीक्यूट किया है। सो फ्रेंड, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, कल निफ्टी 3 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा रेड 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 कैंडल बना के नीचे की साइड में ट्रैप हुआ है। और ये जो रेड कैंडल्स हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस बोलता है कि यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है। क्योंकि रेड कैंडल जब भी बनती है ऐसा, जिसके ऊपर की साइड में विक होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर बाइंग हो रही है, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि नेक्स्ट डे एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिलता है। तो करंटली आप यहाँ पे देखोगे कि जो निफ्टी ओपन हुआ वो 24,800 के लेवल पे ओपन हुआ, और निफ्टी क्लोज हुआ था 24,725 के आसपास, 25-50 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है आप देखोगे, ऊपर की साइड में इमीडिएटली निकल गया 24,875 के पास में, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब सिंस मार्केट का कल का रेजिस्टेंस लेवल था, तो रेजिस्टेंस लेवल के पास में ही मैंने पुट का ट्रेड बनाया है। और जितने मैंने बैक टेस्ट दोस्तों किए हुए हैं, उनमें सभी में मार्केट ने क्या किया है कि कल का जो लो लेवल था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 24,750 के लेवल को मार्केट एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। उसके बाद में यहाँ से बाइंग हमें देखने के लिए मिलेगी। थोड़ी प्रॉब्लम हमें मिल सकती है आज का जो मार्केट का लो है वहाँ से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम लर्निंग के लिए ये ट्रेड्स ले रहे हैं, और जितने भी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ मेरे पास में सबका उनका रिकॉर्ड है। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, भले ही वो गलत जाए या सही जाए, आप उससे सीखते रहो। क्योंकि आज अगर आप सीख लोगे ना छोटी ट्रेड से, तो आप कल जो है बड़ा प्रॉफिट एक बना सकते हो। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा ये ऑप्शंस चल ही रहा है। हमने पुट की साइड में बनाया है 198 पे ट्रेड, 188 का हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 248 का हमारा यहाँ पे टारगेट है, और एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया था ऑप्शन ने, और नीचे की साइड में निकल गया था। अब करेंटली हमारा 1:3 का टारगेट ऑलमोस्ट ये दिखा रहा है, लेकिन 1:3 नहीं चाहिए हमें। और दोस्तों, एक दो कमेंट आए थे कि जब एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिखने लग जाता है 3,000 के समथिंग, 2,500 के समथिंग, तो हमें यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, जैसे अभी 198 पे मैंने लिया है और इसने 222-23 तक ये चला गया है, मतलब इसने ऑलमोस्ट मुझे 25-28 पॉइंट दिखा दिए। तो अगर मैं यहीं से भाग जाऊंगा तो जिस दिन इसे 50-60 पॉइंट देने होंगे, उस दिन मैं अपने 50 पॉइंट नहीं ले पाऊंगा। और ये सिर्फ एक दिन आपका डिसिप्लिन नहीं तोड़ता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक बार जब आप इनडिसिप्लिन में आते हो, तो आपके माइंड के अंदर वो पैटर्न्स बन जाते हैं जो बार बार आपको फोर्स करते हैं इनडिसिप्लिन करने के लिए। मतलब आपने अगर आज मैंने 20 पॉइंट या 22 पॉइंट बुक करके मैं निकल गया, तो मेरी आदत बन जाएगी, मैं फिर कल को 15 पॉइंट भी लेके निकलूँगा, फिर 20 पॉइंट भी लेके निकलूँगा, फिर मैं 12 पॉइंट भी लेके निकलूँगा। तो ऐसे ये एक इनडिसिप्लिन हो जाता है। तो वो ठीक है कि यहाँ पे आपको पैसा चलते हुए दिख रहा है, 2,000 2,500 रुपये भी दिखता है एक लॉट में। फिर हमें लगता है कि यार ये तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो फिर जाके बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे भी लगता है, मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन जो मेन थिंग है वो है दोस्तों डिसिप्लिन। आपने जो ट्रेड लेने से पहले सोचा है, बस वो करना है। मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं 2,000 पे 2,500 पे बुक करके निकल जाऊंगा। मैंने बस ये सोचा है मैं 50 पॉइंट लेके निकलूंगा या 10 पॉइंट लेके दे के चला जाऊंगा। तो वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपका डिसिप्लिन अलग है, मेरा अलग है। ठीक है, आप एडवाइस करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप और भी चीज़ें मुझे कमेंट कर सकते हो। एक चीज़ और आई थी दोस्तों कि अगर 2 स्विंग आपका ऑप्शन का प्राइस बना देता है, तो उसके बाद में अगर वो फिर से उसे रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, दैट मीन्स अपने सपोर्ट को वो तोड़ जाता है। तो ये चीज़ मैं धीरे धीरे अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया वहाँ से एकदम ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया, पहली स्विंग बनाई, फिर से अगेन गया, फिर से नीचे की साइड में आया, तो सेकंड स्विंग अब ये बना चुका है। अब अगर इसे टारगेट देना है तो इट शुड गो कि ये ऊपर की साइड में चला जाए। क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन ही ऐसा ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि हमारा 2 स्विंग के बाद में अगर थर्ड स्विंग को रीटेस्ट करने के लिए वो आ रहा है,
तो वो मेनली हमारा स्टॉप लॉस दे ही देता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आने वाले टाइम में मे बी 20-25 ट्रेड में इसे देखूँगा। उसके बाद में मैं क्या किया करूँगा कि मैं अपना ब्रेक इवन पे आ जाया करूँगा। अगर 2 स्विंग मार के वो थर्ड स्विंग के लिए आ रहा है, 2 स्विंग मारेगा और अपने रेजिस्टेंस को अगर वो ब्रेक कर रहा है और उसके बाद में अगर वो रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो आई विल बी एट माय ब्रेक इवन पॉइंट। तो अभी जो है देखिए, आप छोटी लॉट है, छोटा साइज है, तो जितनी गलतियां आपको करनी है, जितनी सीख आपको लेनी है, आप यहाँ पे ले लीजिए। क्योंकि मार्केट देखिए सिखाएगा तो रोज़, लेकिन आप ये सोचिए, आप बड़ी कैपिटल पे अगर सीखने की गलतियां करोगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो थर्ड वाला जो यहाँ पे जो स्विंग है वो बन चुका है। तो अगर मतलब मैं अपने अगर पास्ट को देखूं तो इसमें अब अगर नीचे की साइड में इसे रीटेस्ट करने के लिए आता है तो इट विल हिट माय स्टॉप लॉस। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना यहाँ पे 198 के आसपास में ही अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, सो दैट अगर ये स्टॉप लॉस भी दे तो मैं अपना ब्रेक इवन पे निकल जाऊँ। बट क्योंकि करंटली अभी मेरे पास में ज़्यादा इसका बैक टेस्टेड डेटा है नहीं, तो मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, 700-800 रुपये जाते हैं, बट हमारा जो टारगेट है वो 1:5 का है। मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, मुझे महीने में अगर मेरे 5 से 6 टारगेट भी हिट हो जाते हैं तब भी मेरी कैपिटल डबल हो जाएगी, उसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता होगा कि 15 सेकंड पे कैसे ट्रेड ली जा रही है, बिल्कुल तुक्का मार रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरे का पूरा बैक्ड बाय एनालिसिस हर ट्रेड होती है। अब जैसे कल मेरा पुट की साइड में बना था, बट मैं उसे ले नहीं पाया क्योंकि धन के अंदर मुझे स्टॉप लॉस, अपना टारगेट वगैरह सारी सेट करने में वहाँ पे कल टाइम लग गया। ऑल्दो मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले भी लेट देखा था, आज मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड था, तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें पहले ही भर के रख ली थी पुट की साइड में और मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अभी आप यहाँ पे देखोगे, अभी 2000 का भी उसने प्रॉफिट दिखा दिया है, फिर 200 पे भी ले आया था, फिर उसने 2000-2500 का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद में फिर से वो अब 600-700 पे घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इमोशंस को आपको लेके आ रही हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर करना है और जो आपने ट्रेड लेने से पहले किया था अपने मन के अंदर, उसी चीज़ पे आपको फोकस रहना है। बस आप ये सोचो कि या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। अब कोई नया एनालिसिस नहीं करना है, नया एनालिसिस कल करेंगे, ठीक है, मंडे करेंगे। आज की जो ट्रेड हो गई है, अब उसको आप अपना काम करने दो। आपने अपना जितना करना था कर दिया है, अब उसे अपना करने दीजिए। तो इसने भी आप यहाँ पे देखोगे, अब मेरा बिल्कुल जीरो पे आ गया है और ये शायद हमारे एसएल को हिट करने वाला है। तो हमारा एनालिसिस यहाँ पे गलत हो गया और हम खुश हैं कि हमने जो सोचा था हमने वो किया, भले ही एसएल हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।